मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहां पार्टी चल रही होती है। तभी मिच नाम का एक लड़का उन सभी के फ़ोन को गाड़ी की डिग्गी में जमा कर लेता है ताकि कोई भी उनकी पार्टी करते हुए रिकॉर्डिंग न कर सके। वहीं थोड़ी देर बाद उन्हें एक बहुत बड़े अंडे जैसे दिखने वाली एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जिसे वो लोग मज़े मज़े में तोड़ देते हैं और पूरी रात पार्टी एंजॉय करके वहीं पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह सीन कैली पर शिफ्ट होता है जो कि अभी अभी सो कर उठी है, लेकिन उसे वहाँ थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि सिर्फ 5-6 लोगों को छोड़कर वहाँ से सभी लोग गायब थे। जिसके बाद बाकी के लोग धीरे धीरे उठने लगते हैं। तभी उनकी नज़र टेबल पर सो रही मार्सा पर पड़ती है जो कि हाफ नेकेड थी और वो लोग उसे आवाज़ देकर उठाने की कोशिश करते हैं। तभी उठते ही मार्सा वोमिट करने लगती है। जिसके बाद कैली की नज़र रेत पर बैठी एक पक्षी पर पड़ती है जिसे देखते ही देखते वो रेत अपने अंदर निगल लेती है और ये सब देख के कैली घबराकर मार्सा को रेत पर पाँव रखने से मना करती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और मार्सा रेत पर पाँव रख देती है। जिसके बाद उसके पाँव रेत में फंस जाते हैं और वो उन्हें निकालने की कोशिश करती है और अब पाँव के साथ साथ उसके हाथ भी रेत में फंस चुके थे। ये सब के बाद मार्सा घबरा कर रोने लगती है और उसे इस हालत में तड़पता देख बाकी लोग भी डर जाते हैं। तभी वैंस नाम का एक लड़का उसे इस हालत में देख बचाने के लिए आता है, लेकिन वो भी रेत में फंस कर वहीं गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। जिसके बाद जॉन उसे बचाने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो पाती। वहीं मिच भी उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी और तभी हम देखते हैं कि उस रेत में से छोटे छोटे टेंटिकल्स निकलते हैं और उसे खाने लगते हैं और देखते ही देखते वो रेत वैंस और मार्सा को पूरी तरह से निगल लेती है। ये देखने के बाद किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। तभी मिच उन सभी को कहता है कि भले ही हमने अपने 2 साथियों को खो दिया है, लेकिन यकीन करो हम सब यहाँ से सही सलामत बच कर निकल जाएंगे। उसके बाद वो जॉन को फिर से कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो पाती। जिसके बाद सीन कैली पर शिफ्ट होता है जो कि अपना हाथ रेत की ओर बढ़ाती है और तभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे टेंटिकल्स रेत में से बाहर निकलकर उसके हाथ की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी उनका एक साथी गिलवर्ट जो कि अभी अभी नींद से उठा था उन्हें आवाज़ लगाकर हेल्प के लिए बुलाता है, जो कि एक ड्रम में फंस गया था और उसके लिए उस ड्रम से बाहर निकल पाना अब मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो लोग उसे उसी ड्रम में बैठे रहने के लिए कहते हैं और उसे अब तक हुई सारी बात बता देते हैं कि किस तरह ये रेत अब तक उनके 2 साथियों को निगल चुकी है। पर गिलवर्ट को ये सब मजाक ही लगता है और इसलिए वो उन पर यकीन नहीं कर रहा होता। लेकिन मिच उसे किसी तरह समझाकर शांत करता है और उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि जल्द ही उन्हें बचाने के लिए एक टीम आने वाली है। जिसके बाद कैली मिच से पूछती है कि तुमने उससे झूठ क्यों कहा, तो वो उससे कहता है कि मेरा ऐसा करने से उसे एक होप मिलेगी और वही होप उसकी उस ड्रम में शांति से बैठे रहने में मदद करेगी जिससे वो बचा रहेगा। अब काफ़ी टाइम बीत चुका था और कहीं से कोई भी मदद उनके लिए नहीं आ रही होती। जिसके बाद कैली कहती है कि कल रात तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर हमारे सोने के बाद ऐसा क्या हो गया कि ये बीच हमारी जान लेने पर तुला हुआ है। और तभी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि पार्टी में मौजूद बाकी सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो लोग अभी तक इसलिए ज़िंदा है क्योंकि वो सभी उस रेत के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थे और इससे वो लोग और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उधर गिलवर्ट दर्द के मारे उन पर चिल्लाते हुए उन्हें उस ड्रम से बाहर निकालने के लिए कहता है, जिस पर जॉन उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है जिससे उसे धूप से थोड़ी राहत मिलेगी। तभी उन लोगों की नज़र उसी अजीब से दिखाई देने वाली चीज़ पर पड़ती है जिसे उन्होंने रात को मज़े मज़े में तोड़ दिया था और अब वो लोग समझ चुके थे कि ये पक्का किसी मॉन्स्टर का एग शेल था जो कि अब इस रेत में अपना घर बनाकर बैठा है। जिसके बाद कैली उस मॉन्स्टर का साइज़ चेक करने के लिए एक हॉट डॉग फेंकती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर का साइज़ काफ़ी बड़ा है और वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। तभी उनकी नज़र एक टेबल पर पड़ती है जहां खाने पीने की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी और जॉन डिसाइड करता है कि वो उस टेबल से खाने का सामान लेकर आएगा, लेकिन चैंडा और रोनी जो कि उसकी फ्रेंड थी उसे वहां ना जाने की सलाह देती हैं। लेकिन जॉन उन दोनों की बात को अनसुना करके सर्फ बोर्ड की हेल्प से उस टेबल तक जाने का ट्राई करता है और वो इसमें कामयाब भी रहता है। लेकिन जब वो उस टेबल पर पाँव रखने ही वाला होता है तो उसका सर्फ बोर्ड फिसलने लगता है और वो भी धीरे धीरे रेत की ओर झुकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रेत में से कुछ टेंटिकल्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जॉन किसी तरह हिम्मत करके टेबल पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पेट पर बड़े बड़े जख्म हो गए हैं, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए वो खाने के बैग में से एक केला बाहर निकाल कर खाने लगता है, जिससे उसे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर बाकी के लोग भी डर जाते हैं।
लेकिन कैली उसे हौसला देती है और खाने का सामान उनकी ओर फेंकने के लिए कहती है। जिसके बाद वो बैग में रखा खाने का सामान एक एक करके उन सभी की ओर फेंकने लगता है। साथ ही साथ उसके पेट का जख्म अब और भी गहरा होता जा रहा था और जैसे ही वो मिच की ओर ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव पड़ने की वजह से उसके पेट में से खून बहने लगता है और वो दर्द के मारे वहीं टेबल पर ही लेट जाता है। और अब उसकी ये हालत देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। तभी चैंडा और रोनी को याद आता है कि उनका फ़ोन उसी कार की डिग्गी में पड़ा हुआ है और अगर किसी तरह वो लोग फ़ोन को निकाल लेते हैं तो वो किसी को अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। जिसके बाद रोनी चैंडा की हेल्प से किसी तरह डिग्गी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो डिग्गी को खोल नहीं पा रही होती। तभी अचानक बीच पेट्रोलिंग ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर वहां आता है और उसकी गाड़ी की आवाज़ सुन के रोनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसके हाथ डिग्गी में ही फंस जाते हैं, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी ओर मिच, कैली और गिलवर्ट ऑफिसर को गाड़ी से ना उतरने के लिए कहते हैं और साथ ही उसे बताते हैं कि इस रेत में एक मॉन्स्टर है जो रेत के कांटेक्ट में आते ही उसे निगल जाएगा। लेकिन वो ऑफिसर उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता और उसे लगता है कि शायद ये लोग नशे में ऐसी बातें कर रहे हैं। और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकल के रेत पर चलने लगता है तो सारे लोग देख के हैरान होते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। जिसका मतलब ये था कि वो मॉन्स्टर तभी नुकसान पहुंचा सकता था जब किसी की बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट रेत से हो रहा हो। जिसके बाद ऑफिसर जॉन के पास जाता है और उसके पेट की ऐसी हालत देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद वो गिलवर्ट को ड्रम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाता और उसे कहता है कि चिंता मत करो, जल्द ही मेरी टीम आकर तुम्हें बाहर निकाल देगी। इसके बाद जब वो रोनी की उंगली को डिग्गी से निकाल रहा होता है तो उसे इस बात पर गुस्सा आने लगता है कि बाकी लोगों में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता। और तभी वो मिच और कैली को नीचे आकर उसकी हेल्प करने के लिए कहता है तो कैली नीचे आने से मना करते हुए कहती है कि उनका नीचे आना सेफ नहीं है और पहले ही वो लोग अपने 2 साथियों को खो चुके हैं। जिसके बाद ऑफिसर उनसे कहता है कि अगर ये बात है तो मरने वालों की लाशें कहाँ पर हैं। तो कैली उसे गुस्से में जवाब देते हुए कहती है कि उन सभी को रेत के अंदर मौजूद मॉन्स्टर ने खा लिया है। लेकिन ऑफिसर को उनकी बातों पर अभी भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी ऑफिसर जैसे ही अपनी गन निकालने की कोशिश करता है तो अचानक उसकी ये चाबी नीचे रेत में गिर जाती है। जैसे ही वो उस चाबी को उठाने लगता है तो उसका हाथ भी वहीं रेत में फंस जाता है। तभी कैली उसके हाथ में पड़ी पेपर स्प्रे को देखकर उसे उन टेंटिकल्स पर छिड़कने के लिए कहती है और जैसे ही वो स्प्रे करता है तो वो टेंटिकल्स उसे छोड़ देते हैं। लेकिन इस बीच उसकी आधी बाजू कट जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो दर्द के मारे वहीं रेत पर ही गिर जाता है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर उसे रेत के अंदर लेकर मार देता है। तभी मिच कहता है कि उसे कोई टॉवल या फिर किसी तरह का कोई कपड़ा चाहिए जिससे वो पैरों में बांध सके और इससे वो टेंटिकल्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और वो चैंडा को उसके पास पड़ा एक कपड़ा फेंकने के लिए कहता है और जैसे ही वो उस कपड़े को पकड़ने की कोशिश करता है तो वहां लगी रेलिंग्स टूट जाती हैं, जिससे मिच भी नीचे रेत में गिर जाता है और देखते ही देखते ढेर सारे टेंटिकल्स उसका खून चूसने लगते हैं और उसे रेत के अंदर ले जाते हैं। इससे बाकी के लोग और भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। लेकिन कैली हिम्मत नहीं हारती और वो रेलिंग्स को चैंडा को देती है और खुद भी कार पर कूद जाती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर रोनी का हाथ डिग्गी से बाहर निकालती हैं और उस पर एक कपड़ा बांध देती हैं ताकि वो ब्लीडिंग को रोक सके। वहीं दूसरी ओर गिलवर्ट की हालत अब और भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि ड्रम में फंसे होने की वजह से उसे ब्लीडिंग हो रही होती है, जिससे रेत में मौजूद टेंटिकल्स उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद ड्रम के अंदर में से एक बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं जो गिलवर्ट को खींचकर रेत के अंदर ले जाते हैं और इस तरह गिलवर्ट भी मारा जाता है। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि धीरे धीरे वो मॉन्स्टर अब और भी ज़्यादा बड़ा और ताकतवर होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैली और चैंडा रेलिंग की हेल्प से जॉन तक पहुंच जाती हैं और जैसे ही रोनी भी उनके पीछे पीछे आने लगती है तो वो डिसबैलेंस होकर रेत में ही गिरकर बुरी तरह से मारी जाती है। तभी चैंडा हिम्मत करके अपने पाँव में कपड़ा बांधकर ऑफिसर की गाड़ी तक पहुंच जाती है और खुशी के मारे नाचने लगती है। तभी मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिससे चैंडा वहीं गाड़ी पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब रात हो चुकी थी और कैली किसी तरह वहां पड़े हुए बाथटब की हेल्प से जॉन को गाड़ी तक लेकर आती है। तभी चैंडा को भी होश आ जाता है और कैली जॉन और चैंडा को गाड़ी में बैठा देती है और जब वो खुद बैठने वाली होती है तो मॉन्स्टर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद कैली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और तभी उसे एक पेट्रोल कैन दिखता है, जिसे वो रेत के ऊपर छिड़कने लगती है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाता, उससे पहले ही वो आग लगा के उस मॉन्स्टर को जलाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर भी शांत हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों उसी गाड़ी के अंदर सो जाते हैं।
तभी अगली सुबह एक आदमी उन्हें जगाने के लिए आता है। पहले तो कैली नीचे पैर रखने से डर रही होती है, लेकिन जब वो रेत के ऊपर पाँव रखती है तो उसे समझ आ जाता है कि अब मॉन्स्टर मारा जा चुका है, जिसके बाद शैंडा और कैली वहाँ से चली जाती हैं। तभी सीन जॉन पर शिफ्ट होता है, जो कि अब मर चुका था। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर समुंदर में धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था।